जय योगोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएँ भाई बहन हैं, उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक साईदास फिर से आप सबके समर फिर से आप सबके सम्मुख हाजिर हुआ हूँ, एक साधना का अनुभव लेके, वो भी गुरु मंत्र का। साधना में किस तरीके से अनुभव होना चाहिए, खास तरीके के अनुभव, अलग अलग साधना में अलग अलग तरीके का अनुभव होता है, लेकिन गुरु मंत्र साधना में अब समझ लो इस तरीके का अनुभव हो रहा है तो अब सिद्धि के बेहद ही करीब है। और ये अनुभव किस तरीके का है, जो मेरे एक शिष्य के साथ अनुभव हुआ है, वो अनुभव यहाँ उनका नाम पता कुछ नहीं बताया जाएगा क्योंकि वो साधनारत है। ठीक है, उनका गुप्तता हम भंग नहीं करेंगे, बस उनकी जुबान से एक रिकॉर्डिंग सुनिए कैसे कैसे अनुभव होता है साधना में। कुछ लोग तो कहते हैं आजकल के समय में यूट्यूब में या मैसेज में सुनने को मिलता है, गुरुजी मैंने बहुत ही ज़्यादा साधना कर लिया लेकिन एक में भी अनुभव नहीं हुआ, ना ही एक में सफलता मिला। कभी हमसे भी आके मिलिए जनाब, पता चल ही जाएगा आपको। तो खैर बात कुछ खास नहीं है तंत्र जगत में, लेकिन एक अच्छा गुरु मिल जाएगा तो आपको भी आम इंसान से खास इंसान बना लेगा। ठीक है, तो चलिए उनकी जुबान से सुनते अनुभव किस तरीके से होता है, खासतौर पे साधना के समय में, गुरु मंत्र की साधना में, और कितने करीब है सिद्धि की गुरु मंत्र की, वो इनकी जुबान से सुन लीजिए कैसे कैसे अनुभव होता है। फिर बाद में आगे बात किया जाएगा। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका शिष्य मंजीत कुमार। गुरुजी, इस बार हमने साधना किया था, गुरु मंत्र का जाप किया था। तो मैं एक दिन साधना में बैठा था, उस मंत्र जाप करते करते मेरे आज्ञा चक्र पे प्रकाश हुआ और माता का चित्र दिखाई दिया। एक बार 1 सेकंड के लिए दिखाई दिया, फिर बंद हो गया, फिर दूसरी बार आया, फिर 1-2 सेकंड के लिए दिखाई दिया, फिर बंद हो गया। गुरुजी, ऐसे आपने एक बार माता पीताम्बरा की भी साधना दी थी, तब उसमें भी मैंने देखा था माता काली का चेहरा दिखाई दिया था। और जब मैंने माता काली को देखा था तो माता काली का बहुत ज़्यादा तेज था, मैं 1-2 सेकंड देख पाया था, उससे ज़्यादा मैं देख नहीं पाया था। गुरुजी, गुरुजी बताइए मेरा गुरु मंत्र कितना सिद्ध हुआ है और कितना नहीं। और गुरुजी, एक बार मैंने ऐसे साधना कर रहा था और करके सो रहा था, तो मैं मैया से प्रार्थना किया कि माँ, अगर मेरा गुरु मंत्र सिद्ध हो गया है तो आज मुझे सपने में दर्शन दो। तो एक बार हमने फिर उसी रात सोया, फिर माता के दर्शन हुए। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो मुझे नहीं पता है। गुरुजी, आपसे विनती और प्रार्थना है गुरुजी, एक बार मुझे भी देख के बताएं कि हमने कितनी सिद्धि करी और कितनी नहीं। क्योंकि गुरुजी, जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ, सिर्फ एक ही बार मैंने साधना किया था, फर्स्ट बार गुरु मंत्र का, तभी आपसे अनुभव शेयर किया। उसके बाद मैंने आपसे कोई अनुभव शेयर नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरे समझ से अनुभव 4 शब्दों में शेयर करने वाली कोई चीज़ नहीं, इसलिए मैं बयां नहीं कर पाता हूँ। इसके लिए मैं आपको अनुभव कभी शेयर ही नहीं करता हूँ। गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। मेरा वही वाला फोटो जो हरभुज जी ने साधना किया था, वही फोटो देख के मुझे तो यहाँ तक का अनुभव आपने सुने हैं, तो आगे कुछ खास बात है इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग को रोक दिया। जो उनकी साधना संबंधित खास बात है आप लोगों को नहीं बताया जा सकता है, एक गुरु ही बता सकता है शिष्य को साधना सिद्धि मिला है कि नहीं। और दूसरे तरीके से ये पता करना है अपनी शक्तियों का परीक्षण करके साधना सिद्धि मिला है कि नहीं। 2 तरीके से ही हो सकता है, लेकिन एक शिष्य पूर्ण तरीके से तभी जान सकता है जब उसको प्रत्यक्षीकरण होता है। तब तक एक साधक या एक शिष्य नहीं जान सकता है कि उसको सिद्धि मिला है कि नहीं। पहले तो वो खुद परीक्षण करेगा अपनी शक्तियों का साधना के बाद। दूसरा, अगर कभी उसको प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तो सीधे तौर पे उसको पता चल जाता है।
तीसरा कोई मंत्र साधना कर रहा है जिसमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, सिर्फ मंत्र सिद्धि के वाक्य रहता है, तो उसमें गुरु की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ गुरु ही बता सकता है, एक सिद्ध गुरु। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। साधना क्षेत्र में ऐसे ही भटकते रहेंगे आप लोग जब तक आपको एक सही मार्गदर्शन दिखाने वाला इंसान ना मिल जाए। ज़्यादा बोल के आपके समय व्यर्थ नहीं करूँगा। क्या कभी इस तरीके से अनुभव आपको भी होता है? जय हो रहा, कमेंट कीजिएगा।